एवरीवन, आज हम CSS फ्लेक्स बॉक्स के फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फटाफट से मैं क्या खोलूंगा, अपना CSS वाला फोल्डर खोल लूंगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने फ्लेक्स रैप देखा था, फ्लेक्स डायरेक्शन देखा था, कैसे हम कंटेनर अपने कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स बना सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में डिस्कस की। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अब हम अपने फ्लेक्स आइटम्स को कैसे उनकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, वो देखेंगे आज। ठीक है, तो फटाफट से मैं नई फाइल बना लेता हूँ, नाइन्थ क्लास डॉट HTML। अपनी ये एक्सटेंशन यूज करूंगा, जो हमारी HTML फाइल की टेम्पलेट होती है उसको मैंने जनरेट कर लिया। अब मैं विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग अपनी CSS फाइल को लिंक कर लूंगा इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो आई जस्ट मेक वन फाइल, ninth class dot CSS। ओके, तो हमने ninth class dot CSS भी बना ली और HTML फाइल भी बना ली। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं एक div टैग यहाँ पे बनाता हूँ, div class box, और 4 बॉक्स आइटम्स बना देते हैं। ठीक है, तो 4 आइटम बना देता हूँ मैं, item 1, item 2, item 3, item 4। ठीक है, इनको क्लास दे देता हूँ आइटम्स। ठीक है, इनको सबको एक ही क्लास दे देता हूँ फटाफट से, क्लास आइटम्स, या फिर डिफरेंट क्लासेस दे देते हैं इनको। ठीक है, item 1, item 2, item 3, item 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस div क्लास बॉक्स, ये जो बॉक्स है मेरा, इसको फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से गए यहाँ पे, हमने विद द हेल्प ऑफ क्लास सिलेक्टर मैंने उस बॉक्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसकी अब हम CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स कर दूंगा, राइट, इसको बॉर्डर दे, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब इसको मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल्स और हाइट भी दे देता हूँ 500 पिक्सल्स। ठीक है, तो एक बॉक्स बना लिया मैंने और उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की फ्लेक्स सेट कर दी। जब आप एक कंटेनर को फ्लेक्स प्रॉपर्टी देते हो तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो अब क्या होगा, फ्लेक्स आइटम्स हो गए, राइट। अब ये सारे फ्लेक्स आइटम्स हो गए। अब अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा और इसको, इस फाइल को अपने ब्राउजर में खोलूंगा, तो तुमको दिख रहा है item 1, item 2, item 3, item 4। अब अब क्या करूंगा मैं, अब इसको फटाफट से क्या करते हैं, अब मैं इनकी ना फटाफट से स्टाइलिंग कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि हमें दिखें ये लोग। ठीक है, तो जैसे इसको मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, तो ओके, डॉट बॉक्स वन, इसकी क्लास का नाम क्या था, item 1 है, सॉरी, ये item 1 क्लास है। तो फटाफट से ना इनको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि ये दिखे मुझे। ठीक है, तो ये item 1 है, ऐसे ही मैं फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा item 2 है, ये मेरा item 3 है, ये मेरा item 4 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू, या फिर इसको दे देते हैं ब्लू, इसको दे देते हैं ब्राउन, और इसको दे देते हैं कोई डिफरेंट कलर, एक्वामरीन। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट कलर्स दे दिए और अब हमें ये अपने आइटम्स कलरफुल दिख रहे हैं, जो भी है दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आइटम्स है। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है, ये क्या होती है, अब हम फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या करती है ना, हमको अलाउ करती है फ्लेक्सिबल आइटम्स का ऑर्डर चेंज करती है। ऑर्डर चेंज, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम ऑर्डर कैसे चेंज कर रहे थे, जब हम फ्लेक्स कंटेनर पे हम अपनी यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन लिखते थे, राइट। फ्लेक्स डायरेक्शन में या तो रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स करते थे, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा जो 1 आइटम है ना, ये जो मेरा आइटम नंबर 1 है, ये 2, 3, 1, 4, मतलब सेकंड आइटम फर्स्ट में आना चाहिए, थर्ड आइटम सेकंड में, और आइटम 1 थर्ड यहाँ पे आना चाहिए, आइटम 1। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा मैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी कर सकता हूँ। कैसे, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है फ्लेक्सिबल आइटम्स का ऑर्डर चेंज करने के लिए। बाय डिफॉल्ट सभी फ्लेक्स आइटम्स का ऑर्डर 0 होता है। ठीक है, इस ऑर्डर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सबका 0 होता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ना 0 होती है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर आइटम को रीऑर्डर करना है, तो हम उसका ऑर्डर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे item 3 में कहूँ, इसका आइटम
हमें क्या करना है, आइटम 1 को थर्ड पे लाना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऑर्डर 3 दे दूं तो आइटम 1 लास्ट में आ गया। आइटम 1 लास्ट में क्यों आ गया? आइटम 1 लास्ट में क्यों आ गया? क्योंकि ये सारी जीरो है। मैंने कहा ना बाय डिफॉल्ट सब जीरो है, और इसकी सबसे ज्यादा ऑर्डर वैल्यू थी ना, इसलिए ये लास्ट में आ गया। लेकिन मैं क्या चाहता था कि आइटम 4 से पहले आए, तो क्या करो, आइटम 4 को ज्यादा दे दो, आइटम 4 को ऑर्डर ज्यादा दे दो, 4 दे दो, ठीक है। देख रहे हो, 2314 हो गया। तो तुम जिस हिसाब से इसकी ऑर्डर की वैल्यू डिफाइन करोगे ना, उस हिसाब से ये आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर लेट्स से आइटम 3 तुम पहले चाहते थे और आइटम 2 पीछे चाहते थे, तो आइटम 3 और 2 में देख लो ऑर्डर की वैल्यू 0 0 है। अगर मैं आइटम 2 का ऑर्डर बढ़ा दूं तो ये पीछे आ जाएगा। अभी इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, तो तुम 0 भी लिख दोगे तो भी कुछ नहीं। तो अभी ऑर्डर कैसा फॉलो करेगा, सबसे पहले 0 1 3 4, तो ये आइटम 3, फिर आइटम 2, फिर आइटम 1 और फिर आइटम 4। तो ऑर्डर क्या हमारा 3 2 1 4, यही है ऑर्डर 3 2 1 4। तो जो तुम ऑर्डर की वैल्यू डिफाइन करोगे, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा ऑर्डर की वैल्यू होगी ना, जिस भी आइटम की, जितने भी तुम्हारे फ्लेक्स आइटम्स हैं, इसमें से किसी जिसकी भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ऑर्डर की, वो सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। उस हिसाब से तुम अपना अपने आइटम्स को ऑर्डर चेंज कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये ऑर्डर की वैल्यू तुम जिस हिसाब से डिफाइन करोगे ना, उसी ऑर्डर में तुम्हें एलिमेंट्स अपने वेब पेज में दिखेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर प्रॉपर्टी तुम अपने हिसाब से आइटम्स को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी को देख लिया। अब हम क्या अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अगली प्रॉपर्टी का नाम है फ्लेक्स ग्रो। अगली प्रॉपर्टी का नाम है फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो फ्लेक्स ग्रो का क्या मतलब होता है? देखो, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी डिफाइन करेगी कि जब एक्स्ट्रा स्पेस हो ना, तो आइटम कितना ग्रो करेगा। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो क्या करेगा? फ्लेक्स ग्रो डिफाइन करता है कि जब एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो आइटम कितना ग्रो करेगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, जब एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो आइटम कितना ग्रो करेगा। तो आइटम कितना ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये हेल्प्स इन रीअरेंजिंग द आइटम्स, हेल्प्स इन रीऑर्डरिंग फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया, मैंने लिख दिया, वहां पे लिखा नहीं था ना, तो इसलिए, ठीक है। रीऑर्डरिंग फ्लेक्स आइटम्स, इसकी मदद से तुम ये कर सकते हो। फ्लेक्स ग्रो क्या होता है? जब एक्स्ट्रा स्पेस होती है ना हमारे पास, तो ये आइटम कितना ग्रो करना चाहिए, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 की। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं आइटम 1 को फ्लेक्स ग्रो 1 दे दूं, तो देखो क्या हुआ। क्या हुआ? आइटम 1 की विड्थ बढ़ गई, आइटम 1 की विड्थ बढ़ गई। अगर मैं आइटम 2 को फ्लेक्स ग्रो 2 दे दूं, अब क्या हुआ? इसकी ज्यादा विड्थ है, इसकी कम विड्थ है ना, ऐसा ही कुछ ना, ऐसा ही कुछ। यहाँ पे हमारे पास बॉक्स की विड्थ थी 500 पिक्सल, हमारे पास बॉक्स की विड्थ थी 500 पिक्सल। अगर मैं फ्लेक्स ग्रो हटा दूं, अगर मैं फ्लेक्स ग्रो हटा दूं, तो तुम्हें दिख रही है ये बची हुई स्पेस, ये बची हुई स्पेस दिख रही है। बॉक्स में 500 पिक्सल की स्पेस थी। हमारा आइटम 3, आइटम 2, आइटम 1, आइटम 4 में जितनी उनको विड्थ चाहिए थी अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट, उन्होंने उतनी ले रखी है। तो मैंने क्या करा, मैंने ना फ्लेक्स ग्रो 1 कर दिया यहाँ पे। आइटम 1 की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक डिफाइन कर दी, फ्लेक्स ग्रो 1, मतलब जितनी बाकी सबकी तो 0 है, बाकी सबकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है ना, तो उस हिसाब से अपनी स्पेस ले लेगा, उस हिसाब से अपनी ये स्पेस ले रहा है। तो आइटम 1 अब जितनी बची हुई स्पेस है ना, उतनी ले रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 2 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये जो आइटम 2 है, यहाँ पे जब एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा तो आइटम 2 दो गुना स्पेस ले लेगा कंपेयर टू आइटम 1। तो यहाँ पे 2x हो रहा है और यहाँ पे 1x हो रहा है। आ रही है बात समझ में? जितनी विथ बच रही है, हम आइटम 2 मेरा उसका 2x दो गुना स्पेस ले रहा है कंपेयर टू आइटम 1। आ रही है बात समझ में? और अगर मैं बाकी सबकी भी फ्लेक्स ग्रो 1 कर दूंगा, तो बाकी सब देखो उसी हिसाब से ग्रो करेंगे। देखो बाकी सब 1x 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 दिख रहा है तुमको, और ये 2x। आइटम 2 की देख रहे हो विद ज्यादा है आइटम 3, आइटम 1, आइटम 4 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 2 कर रखा था। अगर मैं आइटम 3 को 3 3 कर दूंगा, तो देखो ध्यान से, आइटम 3 ज्यादा ले रहा है, आइटम 2
और आइटम 1 फिर आइटम 4। तो इसको एक ऑर्डर में दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। अगर मैं आइटम 4 को फ्लेक्स ग्रो 4 कर दूं और ये 3 2 1, देखो 4 3 2 1, तो अब आइटम 4 सबसे ज्यादा लेगा, फिर आइटम 3, फिर आइटम 2, फिर आइटम 1। देखो आइटम 4 सबसे ज्यादा ले रहा है, फिर आइटम 3, फिर आइटम 2, आइटम 1। तो तुम ऐसे फ्लेक्स ग्रो जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी मदद से तुम डिफाइन कर सकते हो। और ये तुमने हार्ड कोड नहीं करी है, मतलब जितनी अवेलेबल होगी, मतलब अगर तुम इसकी विथ को कम भी कर दोगे ना, जितनी डिवाइस की विथ है, अगर तुम इसको छोटे डिवाइस पे भी देखोगे तो ये अपने उस हिसाब से जितनी विथ इनके पास होगी उस हिसाब से मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है, इसमें तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिख रखा कि इसकी विथ 500 पिक्सल है, इसकी विथ 250 पिक्सल है, तो तुम जब विथ भी कम कर रहे होगे तो उसकी विथ कम नहीं होगी, उसकी विथ मतलब मतलब कि जब मैं अपनी व्यू पोर्ट की विड्थ को डिक्रीज कर रहा हूं तो वो हार्ड कोड हो गई, राइट। एलिमेंट की विड्थ तो 250 पिक्सल है, वो 250 पिक्सल ही रहेगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिकम्प्यूट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल आपको, एक बार इंस्पेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। एक बार इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो ये अपने आप जैसे जैसे इसकी विड्थ में डिक्रीज करूंगा ना, जैसे जैसे मैं इसकी विड्थ देख रहे हो। एक सेकेंड, मैं इसकी विथ यहाँ से विथ हटाता हूँ क्योंकि हार्ड कोटेड है ना ये वाली, तो इसको हटाता है। सॉरी। अच्छा ये बटन दब रहा है, मैं तभी सोचूं बार बार सेव क्यों जा रहा है। देख रहे हो, अपने आप कंप्यूट कर ले रहा है, वो अपने आप कंप्यूट कर रहा है ना, देख रहे हो। सही है। देखो जितनी उसके पास विथ है उसी के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट कर रहा है, और अब हमारा डिजाइन रिस्पॉन्सिव है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर डिजाइन रिस्पॉन्सिव विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ओके। तो यहाँ पे मैं विथ वापस ले आता हूँ क्योंकि मुझे और भी प्रॉपर्टी समझानी है ना आपको, इसलिए ठीक है। तो अभी समझ में आ गई फ्लेक्स ग्रुप प्रॉपर्टी क्या है। अब ये जितनी बची हुई स्पेस है उसका 2x, ये इसका 3x और ये इसका 4x, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा फ्लेक्स ग्रुप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी, ग्रो तो देख लिया, जब एक्स्ट्रा स्पेस है तो कितना ग्रो करेगा उसका फैक्टर तुम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। कितने टाइम्स बढ़ेगा, कितना मेरा पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम कितने टाइम्स ग्रो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द विथ अवेलेबल टू इट, ठीक है। और अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है। तो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी अपोजिट होता है फ्लेक्स ग्रो का। ये डिफाइन करता है कि जब स्पेस कम होगा तो आइटम कितना श्रिंक होगा। इसका डिफॉल्ट वैल्यू कितना होगा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1, सबका 1, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये है क्या, अभी बताया मैंने, ये अपोजिट है फ्लेक्स प्रो का। ये डिफाइन करती ये प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करेगी कि जब स्पेस कम होगा ना तो कितना आइटम कितना श्रिंक करेगा। जब जब स्पेस कम होगा, जब स्पेस कम होगा तो आइटम कितना श्रिंक करेगा, ठीक है। तो अब अब इसका एग्जांपल लेके इसको भी एक बार देख लें। तो अगर मैं फ्लेक्स प्रो हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स प्रो डिफाइन कर रखा था ना, ये फ्लेक्स प्रो हटा देता हूँ फटाफट से। तो अच्छा एक काम करते हैं, आइटम 1 को ना फ्लेक्स ग्रो 4 दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इसने ले रखी है स्पेस, और ये विथ जो है ना इसको भी हटा ही देते हैं, विथ को हटा देते हैं, हार्ड कोड नहीं करते। तो ऑटोमेटिकली देख लो इसने पूरे स्पेस की जितनी विथ अवेलेबल थी आइटम 1 ने ले ली, ठीक है। बाकी उन्हें जितना कंटेंट उनको जरूरत था उतना ही लिया। तो अगर मैं ना अब क्या करूँ, इसका श्रिंक फैक्टर अगर मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू दूँ, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 दे देता हूँ, बाकी सबकी बाई डिफॉल्ट 1 है, इसकी 2 है। तो अब तुम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसमें तुम्हें समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका फ्लेक्स को हटा देते हैं, ठीक है, इसका फ्लेक्स को ना हटा ही देते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको, कमेंट, ठीक है, कमेंट कर दिया। तो अब ध्यान से देखना, जब मैं विथ कम कर रहा हूँ, ओके, सारे आइटम्स को विथ दे देता हूँ, तो एग्जाम्पल आई गेस, अच्छा सबको अगर मैं, सॉरी गाइस, एक बार फिर से देते हैं, सबको विथ देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। सबको ना एक बार विथ दे देता हूँ मैं, सबको 100 पिक्सल की विथ दे देता हूँ, ताकि एग्जाम्पल में अच्छे से दिखे कि ये फ्लेक्सिंग का क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख रहे हो तुम यहाँ पे सबको 100 पिक्सल्स की विथ दे रखी है। जब मैं स्क्वीज कर रहा हूँ, देख रहे हो आइटम 4 की विथ ज्यादा है, आइटम 2 की ज्यादा है, आइटम 3 की ज्यादा, लेकिन आइटम 1 की सबसे कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको दे रखा है फ्लेक्सिंग 2,
तो जब स्पेस कम होगा ना तो आइटम 1 दो गुना जल्दी श्रिंक होगा कंपेयर टू आइटम 2, 3, 4, क्योंकि बाकी सबका श्रिंक फैक्टर क्या है, 1 है। देख रहे हो, आइटम 1 के पास सबसे कम विथ है, तो सबसे पहले आइटम 1 सबसे जल्दी स्क्वीज हो रहा है जब हम विथ कम कर रहे हैं। अब आ रही है बात समझ में, ये एग्जाम्पल सही आया, ये एग्जाम्पल सही हो गया, आ गया होगा समझ में। क्या करते हैं हम फ्लेक्स रिंग से, फ्लेक्स रिंग से ना मैं फैक्टर वैल्यू दे सकता हूँ, एक फैक्टर दे सकता हूँ उसको किसी भी फ्लेक्सिबल आइटम को। जैसे यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 2 रखूंगा तो ये दो गुना जल्दी, जब स्पेस कम होगी तो ये दो गुना जल्दी स्क्वीज होगा और बाकी आइटम्स नहीं होंगे। अगर मैं इसको कह दूं, इसको मैं कह दूं फ्लेक्स रिंग 3, तो मेरे आइटम 1 से पहले अब आइटम 2, आइटम 2 का है, आइटम 2 ये, तो आइटम 1 से पहले आइटम 2 जल्दी स्क्वीज होगा। देखो आइटम 2 जल्दी स्क्वीज हो रहा है, फिर आइटम 1, देख रहे हो, आइटम 1 आइटम पिन, ये आइटम 2 और आइटम 1 देख रहे हो, आइटम 2 सबसे जल्दी स्क्वीज हो क्योंकि इसका फैक्टर कितना रख दिया था हमने, इसका 3x रख दिया था, मतलब 3 गुना जल्दी श्रिंक होगा। ये 2 गुना जल्दी श्रिंक होगा और बाकी 1 और 1, बाकी का डिफॉल्ट 1 है क्योंकि हमने छेड़ी नहीं वो वैल्यू। तो फ्लेक्स श्रिंक फ्लेक्स ग्रो समझ में आ गया। फ्लेक्स श्रिंक में क्या होता है, फ्लेक्स श्रिंक में ये होता है कि जब स्पेस कम होती है तो कितनी जल्दी श्रिंक करेगा, फ्लेक्स ग्रो में जब विड्थ ज्यादा होती है तो कितना ज्यादा ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, हर एक फ्लेक्सिबल हर एक फ्लेक्स आइटम के लिए ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक, उसका नाम है फ्लेक्स बेसिस। क्या नाम है, फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स बेसिस जो प्रॉपर्टी होती है डिफाइन करती है आइटम की इनिशियल लेंथ क्या होगी। यहां मैं लिख देता हूं, हम क्या डिफाइन करते हैं फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी से, आइटम की इनिशियल लेंथ। इस बात से क्या समझ में आता है, ध्यान से देखना है, एक चीज और दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ लिख रखी है ना 100 पिक्सल, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब एक चीज समझनी है हमको, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अब हमें ये नहीं देखना है, इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल लिख दूं और विड्थ को कमेंट कर दूं तो यहाँ पे कोई चेंज दिख रहा है, यहाँ पे कोई चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कोई चेंज नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे कोई चेंज दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स बेसिस को भी कर देता हूँ, देखो अभी ये आइटम 1 दिख रहा है, इसने उतनी विड्थ ले रखी जितना यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, राइट। अगर मैं फ्लेक्स बेसिस को कमेंट आउट कर दूं, देख रहे हो 100 पिक्सल दे रहा है ना, अगर तो फिर डिफरेंस क्या है विथ और फ्लेक्स बेसिस में, विथ भी तो 100 पिक्सल यहाँ पे अगर मैं डिफाइन कर रहा था तो वो उतनी विथ ले रहा था, और जब मेरा फ्लेक्स बेसिस है ये भी विथ ले रहा है 100 पिक्सल, राइट। ये दोनों 100 पिक्सल ही तो दे रहे हैं, तो फायदा क्या होगा, मेरा फ्लेक्स बेसिस भी तो वही कर रहा है जो विथ कर रहा था, तो विथ ही दे दूंगा मैं फ्लेक्स बेसिस, हमें नई प्रॉपर्टी की जरूरत ही क्या थी फिर, जरूरत क्या थी फिर, जरूरत है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं आइटम नंबर 1 के अंदर अंदर अगर कुछ भी ऐसा कंटेंट लिख रहा हूँ तो ये देखो इसकी विथ बढ़ गई, इसकी विथ बढ़ गई, लेकिन अगर मैंने फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी यूज नहीं करी होती और विथ यूज करा होता तो एक कंटेंट कट गया, कंटेंट मेरा कट गया, जो ओवरफ्लो हो रहा था कंटेंट वो ट्रिम हो गया, मेरे को पूरी वैल्यू नहीं दिख रही है, ये देख रहे हो अलग से आ रही है बाहर वैल्यू, देख रहे हो अलग से आ रही है बाहर वैल्यू, ये वैल्यू दिख रही है तुम्हें, ये बाहर से आती हुई, ये कंटेंट कट गया। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर जैसे आपका कंटेंट कभी बार ओवरफ्लो होता है ना, मैंने उस फ्लेक्सिबल आइटम को सिर्फ उतनी विड्थ दे रखी थी, बाकी कंटेंट मेरा ओवरफ्लो हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है ओवरफ्लो वाला कंटेंट नहीं दिख रहा, तो एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है जिसका आप यूज कर सकते हो जब आपके पास ऐसा, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मतलब आपने एक कंटेनर को विड्थ दे रखी है लेकिन आपको कंटेंट ना बहुत ज्यादा है, तो अगर आपको कंटेंट दिखाना नहीं चाहते हो, तो वो आधा ही कंटेंट दिखाना चाहते हो, तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हटा देते हैं, अभी हम इसको नहीं समझ रहे, अभी हम विथ और फ्लेक्स बेसिस देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, विथ मैंने 100 पिक्सल दे रखी है, ठीक है, तो लेकिन ये कंटेंट मेरा ओवरफ्लो हो जा रहा था। लेकिन अगर आप फ्लेक्स, आपका ये फ्लेक्स बॉक्स है और ये आपका जो आइटम है फ्लेक्सिबल फ्लेक्स आइटम है, और आपका जो कंटेनर है आपने फ्लेक्स बॉक्स बना रखा है, उसको मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स रख रखी है, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है हर एक फ्लेक्सिबल आइटम के लिए, दैट इज फ्लेक्स बेसिस, जो आपको अलाउ करती है इनिशियल लेंथ रखने के लिए। मैंने यहाँ पे बताया ना, ये आइटम की इनिशियल लेंथ डिफाइन कर सकते हो आप इसकी मदद से, तो इसकी इनिशियल विड्थ 100 पिक्सल हो जाएगी, लेकिन अगर कंटेंट ज्यादा स्पेस मांग रहा है और अगर उसके पास उतनी स्पेस है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बड़ा कर लेगा आपका कंटेंट फिट करने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में, फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, हमने एक और प्रॉपर्टी समझ ली, हमने ये प्रॉपर्टी भी समझ ली, हमने ये प्रॉपर्टी भी समझ ली। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी हम जो समझने वाले हैं उसका नाम है अलाइन सेल्फ। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ क्या होती है,
जो अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी होती है ना, जो अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी होती है वो हमें अलाउ करती है डिफॉल्ट अलाइनमेंट को ओवरराइड करने के लिए इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स के लिए। ये प्रॉपर्टी काफी यूजफुल होती है जब हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अलग से अलाइन करना होता है। इसका यूज देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। आप डिफॉल्ट अलाइनमेंट को ना ओवरराइड कर सकते हो इस प्रॉपर्टी की मदद से। डिफॉल्ट अलाइनमेंट ओवरराइड करो, ठीक है। इसका काम है डिफॉल्ट अलाइनमेंट को ओवरराइड करना, ठीक है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब है, मेरा अलाइनमेंट का क्या मतलब हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी, हमने फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज देखी थी। अगर मेरे को किसी जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर अगर मैं कर दूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जितने भी फ्लेक्सिबल आइटम्स है मेरे सेंटर में आ जाएंगे। पिछले वीडियो में देखा था, आ गए, ऑब्वियसली आ गए। लेकिन एक सेकंड, एक काम है मुझे, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गए। इनका ना टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। इनका ना टेक्स्ट कलर जो है ना वो वाइट कर देता हूँ ताकि आइटम 1 आइटम 2 तुमको दिखे। अब दिख रहे हैं सही से। और इसको ना ब्लैक कर देता हूँ आखिरी में, सही से दिखना चाहिए हमको सारी चीजें, ठीक है। अब सही है। अब ये मेरे को आइटम्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। 4 आइटम दिख रहे हैं। मैंने ना क्या करा, इनकी अलाइनमेंट सेंटर रख दी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो ये अब मुझे सेंटर में दिख रहा है। मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये आइटम 1 ना मेरे को सेंटर में नीचे, सिर्फ आइटम 1, सिर्फ और सिर्फ आइटम 1 मेरे को ऊपर चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आइटम 1 की क्लास में ना, ये क्योंकि ये फ्लेक्सिबल आइटम है और फ्लेक्सिबल आइटम के पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी होती है। इसको मैं फ्लेक्स स्टार्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, राइट। मैं अगर फ्लेक्स स्टार्ट कर दूंगा, देखो ऊपर चला गया, चला गया ऊपर, चला गया ऊपर। आप इसकी अलाइनमेंट ऐसे अलग कर सकते हो। जब आप किसी पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल आइटम की जो अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी उसको ओवरराइड करना चाहते हो, जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी उसको ओवरराइड करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम के लिए, तो आप अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको कहूँ फ्लेक्स एंड, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सभी एलिमेंट्स की तरह आइटम 1 कहाँ हो गया अलाइन, नीचे हो गया अलाइन। बाकी सारे कहाँ है, बाकी सारे सेंटर में, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स के फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। अगले वीडियो में हम और भी ज्यादा एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे। तो मोस्टली मैंने सारे प्रॉपर्टीज कवर कर दी। एक प्रॉपर्टी और होती है, दैट इज फ्लेक्स। ये होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, इस ये होमवर्क है, ये आपको खुद देखनी है एक बार क्या होती है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बट आपको इसका सिंटेक्स देखना है, ठीक है। ये कौन कौन सी वैल्यूज कवर करती है, इसका क्या सिंटेक्स होता है, इसमें कैसे वैल्यू डिफाइन करते हैं, क्या वैल्यू कैसे रख सकते हो, आपको सब आपको देखना है। इसको एक बार MDN या फिर W3 स्कूल से सर्च करना, इसका सिंटेक्स पढ़ना, ठीक है। फिर इसको भी यूज करके देखना। बट हमने सारी बाकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये थी कुछ बेसिक फ्लेक्स बॉक्स आइटम प्रॉपर्टीज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, कुछ भी डाउट है मेरे को कमेंट्स में बताना है, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल। अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रिड के बारे में, ठीक है। बाय बाय।